हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इन PYQ कैटेगरी। दिस इज फॉरेन 2014 का क्वेश्चन है, यानी कि इंडिया के बाहर भी कई CBSE स्कूल्स हैं, वहां पर भी बोर्ड एग्जाम होता है, तो वहां का ये क्वेश्चन है, MCQ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप देखेंगे मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है, उतना पार्ट आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड अपने माइंड में या अपनी नोटबुक में एक इमेज क्रिएट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपके माइंड में आया कि भाई एक रेक्टेंगुलर शीट दी है, देखिए मैंने यहां पर एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली है। ये देखिए रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। इतना पार्ट हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। उसको रोल कर लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक रेक्टेंगल को फोल्ड करना है, रोल करना है, आप दो तरीके से इसको रोल कर सकते हैं। या तो आप रोल कर सकते हैं ऐसे 22 वाली साइड को वर्टिकल रख करके ऐसे रोल करके बना सकते हैं, या फिर ये 40 वाली साइड को रोल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि हाइट 40 सेंटीमीटर बननी चाहिए उस सिलेंडर की, तो डेफिनेटली आप सिलेंडर को ऐसे ही रोल करेंगे, यानी ऐसे रोल नहीं करेंगे, ऐसे रोल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया सिलेंडर। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए और माइंड में एक इमेज क्रिएट करिए और बाद में उसको अपने पेपर पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एक सिलेंडर तैयार हो गया है जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। इसमें एक चीज जो आपको समझनी है और वो है इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 22 सेंटीमीटर वाला जो साइड है, जो वाइड जो था मेरा ये रेक्टेंगल जो था 22 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ थी, वो ब्रेथ अब यहां का इस सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन गई है, इस बेस का सरकमफ्रेंस बन गई है। यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ दिस बेस इज 22। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया? तो आगे चलें। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। आपको इसी सिलेंडर की रेडियस बतानी है, ठीक है। सिलेंडर आपने बना लिया है, उसकी हाइट आपको पता चल गई है 40 सेंटीमीटर, उसका सरकमफ्रेंस भी आपको पता चल गया है, यहां का और यहां का भी सरकमफ्रेंस कितना है 22 है। आपको रेडियस पता करनी है, पर क्या आपको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आता है कि नहीं, यहीं पर आपकी कहानी खत्म हो सकती है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, भाई सर्कल में दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्कल का एरिया और एक होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भाई सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। आई होप आपने जो आंसर अपने माइंड में बोला होगा या सोचा होगा वो यही होगा, c = 2πr। भाई सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमें दे दी थी 22, हमने यहां डाल ली, और 2 × पाई की जगह 22/7 और r। चलते हैं अगले स्टेप पर। r को मैंने यहीं छोड़ दिया, 7 जो यहां डिवाइड था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 22 जो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई में थे नीचे आके डिवाइड हो गए, 22 इजीली कट गया। सो r की वैल्यू 7/2, 7/2 को डेसिमल में निकाल लिया तो 3.5 सेंटीमीटर मेरे सामने आ गया। और चलिए चल के देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रैकेट में 3.5 सेंटीमीटर लिख के अपना आंसर सबमिट कर देना।